हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं कुमेश यादव स्वागत करता हूं आपको हमारे सफर यूट्यूब चैनल पर। प्यारे मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले से मैं यहां पे आप लोगों को मैथ की क्लासेस दे रहा हूं, जिसमें हमने आपको नंबर सिस्टम और एलसीएम तथा एचसीएफ पढ़ा के खत्म कर दिया है। और आज मैं जो चैप्टर लेके आया हूँ, कहने का मतलब है कि मैं वर्गमूल तथा घनमूल पढ़ा रहा हूँ, जिसमें आज जो ये हमारा होगा ये लास्ट यानी कि अंतिम क्लास होगी और इसके बाद में वर्गमूल तथा घनमूल पूरे की पूरा खत्म हो जाएगा। और फिर हमारे यानी कि जैसे मैंने सिलेबस में लिखवाया था कि घातांक एवं करणी यानी कि सर्ट्स एंड डिसीज जो है ये वाला लेसन चलेगा। तो आज जो ये हमारा वर्गमूल तथा घनमूल की है ना वीडियो, ये लास्ट वीडियो रहेगी और इसके बाद में सर्ट्स एंड डिसीज चलेगी यानी कि घातांक और करड़ी ही चलेगी। तो मित्रों, जैसा ये कुछ सवाल मैं नोट करके लाया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये हमारे जो है सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक, कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो आप लोगों को समझ में ना आए। ठीक, तो इसमें हमारा जो पहला सवाल है वो पहला सवाल है हमारा, पहला सवाल मैं लिख करके लाया हूं 3 और ये हो गया क्यू मतलब 3 घनमूल। फिर इसके अंदर जो होता है वर्गमूल है और वर्गमूल के अंदर लिखा है 0 पॉइंट और कितना 0 0 0 0 और 6 4 और इसका बोला कि हल करके बताओ, हल करके बताओ ये कितना आएगा। तो जब इसमें कहीं ऐसा सवाल आपको दे दे, ठीक इधर देखो, जब ऐसा सवाल कहीं दे दे, देखिए पहले तो आपका ये वर्गमूल का निशान है ना, पहले वर्गमूल लगा है और उसके बाद में क्या लगा है, घनमूल लगा है। तो इसका मतलब मैं पहले इतने का वर्गमूल निकालूंगा और उसके बाद में इसको ऐसे लिख दूंगा, फिर उस पर घनमूल चढ़ा दूंगा, फिर घनमूल निकालूंगा, फिर जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहले में जो ये अंदर है ना ये घनमूल के, इसका यानी कि 0.1 2 3 4 और 6 4, इसका मैं क्या निकालूंगा, वर्गमूल निकालूंगा। और वर्गमूल निकालने के लिए आप लोग जानते हो अगर पॉइंट के बाद संख्याएं आती हैं तो उसको हमेशा हम सम संख्या में रखते हैं, ठीक है, जोड़ा बना के रखते हैं। अगर जोड़ा नहीं है तो हम पीछे चाहे जितना भी जोड़ो मतलब जीरो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहां मैं देखूं तो देखिए 2 2 4 2 6 यानी कि जोड़ा बन जाएगा 2 2 का, है ना। तो यहां पे मैंने एक जोड़ा बनाया, यहां पे मैंने एक जोड़ा बनाया, यहां पे मैंने एक जोड़ा बनाया। और जब कहीं पर दशमलव पहले लगा हो तो यहां पर मैं पहले दशमलव लगा देता हूं, ठीक है। और फिर ये जो 0 है तो मैं 0 बार लेके अगर जाऊंगा तो जब मैं गुणा करूंगा तो ये 0 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा और यहां से डबल 0 उतर आएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। 0 0 जोड़ूंगा तो 0 ही होगा। अब मैं इस 0 को अगर मैं काटूं, अगर मैं इस 0 को काटूं तो उसके लिए मैं यहां से 0 से गुणा करा दूंगा और 0 से जब गुणा कराऊंगा तो ये 0 पूरा कैंसिल हो जाएगा और यहां से उतर आएगा आपका 64, ठीक है। फिर मैं इसको जोड़ूंगा तो यहां पर भी 0 आ जाएगा। अब बताइए मुझे 64 काटने के लिए यहां पे मैं कितना ले लूं, 8 ले लें, है ना। देखो 8 अगर मैं ले लूंगा तो 8 अठैया कितना हो जाएगा, 64, और ये कैंसिल हो जाएगा और इसका जो आपका वर्गमूल निकल के आया वो कितना निकल के आ गया, हाँ घनमूल। और इसका यानी कि जो इतना है ना, इतना इतने का वर्गमूल कितना निकल के आया, 0.008। अब इसका हमें निकालना है क्यूब, क्यूब रूट। क्यूब रूट निकालने के लिए आप लोग एलसीएम विधि प्रयोग कर दीजिएगा। और 8 का जब मैं एलसीएम निकालूंगा तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 कन्नम 2, 2 इसमें 3 बार लिखा है और हमने बताया था जब ये 3 जोड़ा बने तो 1 2 बाहर आ जाता है। तो यहां पर जब मैं निकालूंगा इसका घनमूल तो 8 का तो 2 हो जाता है और इसमें 3 संख्याओं का एक जोड़ा बनता है, फिर पॉइंट लगता है। तो 3 संख्याओं का एक जोड़ा बना तो एक संख्या के बाद में यहां पर मैं पॉइंट लगा दूंगा तो ये 0.2 हो जाएगा। तो इसका फाइनली आंसर आ जाएगा 0.2। अगर इसको आप बटे में लिखना चाहते हैं तो ये पॉइंट जो है इसे हटा दीजिए और बटे में 1 लिख दीजिए और 1 0 ये लिख दीजिए। और इसको काट के छोटा करना चाहते हैं ये 2/10 लिखा है तो 2 कन्नम 2, 2 पंचे 10 और लास्ट में आ जाएगा 1/5 और ये भी आंसर आपका आ जाएगा और इसका आंसर 0.2 भी आ जाएगा। ये बात समझ में आई अच्छे से, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, ऐसे में ये अगला सवाल दे रहा हूं, आप लोग लगाओ, जल्दी से लगाओ, ठीक है। अगला सवाल है घनमूल
फिर वर्गमूल 0.000729 इसका तुम्हें निकालना है। तो इसका हमें ये हल करने के लिए आप लोग जानते हो हमें क्या करना होता है। पहले जो ये है ना, इसका मैं निकालूंगा वर्गमूल, और आप लोग जानते हो 27 सत्य संयम होता है 729, तो इसका जो आएगा वर्गमूल वो 27 हो जाएगा। और कई अंक के बाद में दशमलव आ गए तो 1 2 3, तो ये 3 अंक के बाद में दशमलव लगा दूंगा, यहां लगा दूंगा, और इसका फिर मैं निकालूंगा क्यूब, यानी कि क्यूब रूट। और जब मैं इसका क्यूब रूट निकालूंगा ना, तो इसका जो होता है 27 का, यानी कि ये 3 का वर्गमूल निकला है, 3 का ये वर्गमूल है, ठीक। और कितने अंक के बाद लागे 3, तो यहाँ पर 1 अंक के बाद लग जाएगा, तो इसका ये हो जाएगा 0.3। अगर इसको आप बटे में बदलना चाहते हो तो क्या करोगे, पॉइंट हटाओगे यहाँ से और नीचे 1 लिखोगे, 1 0 बच जाएगा, तो ये 3/10 भी इसका कह सकते हो, ठीक। तो ये दोनों सवाल है। लग गया था हमसे पहले, नहीं लगा था, चलिए ठीक। एक और आगे सवाल मैं कराने जा रहा हूं, तीसरा सवाल नोट कर लो जो ना लगे। तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है रूट और उसके बाद में क्यूब रूट, और इसके अंदर लिखा है 0.262144, ठीक। अगर ऐसा सवाल दे दे तो इसमें हमें क्या पहले करना होगा, आप लोग बताइए। पहले क्या करेंगे इसमें में, ये जो अंदर वाला है ना, इसका मैं यहां पर क्यूब रूट निकालना है, मतलब घनमूल निकालना है। और घनमूल कैसे निकाला जाता है, एलसीएम विधि द्वारा काट काट करके, या आप यहाँ पे घनमूल देख भी सकते हो 3 का जोड़ा बना करके। अगर मैं देखूं तो बताओ कौन सी ऐसी संख्या होगी जिसके लास्ट में घनमूल करूं तो 4 आ जाए। अगर मैं 2 का क्यूब करता हूं, मतलब घनमूल करूंगा, घन करूंगा, तो ये होता है 8। अगर मैं 3 का क्यूब करूं तो ये होता है 27, यानी कि लास्ट का 7, यहाँ लास्ट का 8। अगर मैं 4 का करूंगा ना तो ये 64 होता है, और 64 में लास्ट में 4 आ जाएगा। मैं 5 का करूंगा तो 125, लास्ट में 5 आएगा। अगर मैं 6 का करूंगा तो ये 6 आएगा लास्ट में। अगर मैं 7 करूंगा तो क्या आ जाएगा, लास्ट में 3 आ जाएगा। हमें देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 में लास्ट जो है 4 आता है, तो इसका तो मैं क्या कर दूंगा, ये 4 हो जाएगा। अब उसके बाद में मैं देखूंगा तो 262 बताइए किसके क्यूब के पास में है। तो अगर मैं 5 का क्यूब करूं तो 125 हो जाएगा। अगर मैं 7 का क्यूब करूं तो 343 हो जाएगा, जो ज्यादा होता है। अगर 6 का क्यूब करूं तो 6 का 36 छक्का 216 हो जाता है ना। अरे क्यूब लिखवाए थे ना, 6 का क्यूब क्या होता है, हाँ 216 लिखवाए थे उस दिन। तो ये हो जाएगा आपका 6, यानी कि 64। और 2 अंक के बाद पॉइंट लगा है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, और इसका निकाल लीजिए वर्गमूल। और पॉइंट 64 का वर्गमूल आप लोग जानते हो, 64 का वर्गमूल 8 होता है। कितने अंक के बाद, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद अगर लगा है तो बाहर जब निकलेगा तो 1 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो पॉइंट 8 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये सवाल थोड़ा दमदार है, ठीक। आगे वाले, ये वाला सवाल आप लोग दिखाइए लगा करके। चौथा सवाल, रूट और ये हो जाएगा 3 और रूट के अंदर 0.015625, इसका आप लोग निकालिए। पहले क्या निकालना होगा इसमें, तो घनमूल निकालो इसका। इसका घनमूल लास्ट में 5 जो है ना, देखो घनमूल निकालने के लिए ये ट्रिक हम यहाँ पर कुछ ऐसे बता दे रहे हैं। ऐसे 3 3 का जोड़ा कर लो। अब बताइए किसका मैं घनमूल करूं तो लास्ट में 5 आ जाएगा, तो मैं 5 का, है ना, तो 5 हो गया। अब बताइए मैं किसका घनमूल करूं कि 15 के आसपास पहुंच जाऊं। 3 3 का 27, 2 का, है ना, तो यहाँ पर मैं 2 करूंगा तो ये 25 का घनमूल हो जाएगा। तो 1 2, तो 2 अंक के बाद में पॉइंट लगा दीजिएगा। ये घनमूल निकल के आ गया, और इसके बाद में क्या निकालना है, वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल क्या निकालेंगे, 5, और अंदर 2 अंक के बाद है तो इस बाहर 1 अंक के बाद लग जाएगा, यानी कि 0.5 आ जाएगा। हाँ
चौथा सवाल हो गया। अब इसके बाद में एक पांचवा सवाल है। नोट हो गया भाई? चौथा सवाल है। चौथा सवाल क्या है? 324 वस्तुओं को 324 वस्तुओं को उनकी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है। उनकी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है। उनकी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है। जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं, जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं, एक पंक्ति में वस्तुएं हैं, पंक्ति की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। पंक्ति की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। भाई ये दिया है 324 वस्तुओं को उनकी पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है। मतलब 300 कोनो वस्तु है, कुछ भी हो सकता है, रबड़, पेंसिल या पेन, उनको इस प्रकार पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है कि एक पंक्ति में वस्तुएं हैं, यानी कि जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं, कहने का मतलब होता है जैसे मान लिया 25 वस्तु है कहीं, ऐसे 25 नहीं, कर लीजिए हम 4 बता रहे हैं, 4, ये 4 वस्तुएं हैं। तो कह रहा है कि जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं, एक पंक्ति में जितना वस्तु है तो पंक्तियों की कुल संख्या बताइए। जितनी एक पंक्ति में वस्तुएं हैं तो पंक्ति की कुल संख्या बताइए। मतलब एक पंक्ति में जितना वस्तु हुई उतने पंक्ति हुई, तो पंक्तियों की हमें कुल संख्या बताना है। तो भाई अगर मैं इस 4 है ना, देखो 4 लाइन है, तो अगर मैं 4 का वर्ग निकाल दूं तो 2 दूनी 4, यानी कि 4 का वर्ग जो होता है, सॉरी वर्गमूल कितना आएगा? 2 आएगा। अगर मैं ये 4 वस्तुओं को ऐसे 2-2 पंक्ति में कर दूं, इसको एक इधर एक इधर, तो द्विपंक्ति बना, और दूरो पंक्ति में ही दो वस्तु है ना। तो यही पूछ रहा है। तो कहने का मतलब होता है 324 है ना, तो 324 का आप लोग क्या निकाल दीजिएगा? वर्गमूल निकाल लो, जोड़ा बनेगा। इधर 3 बच गया तो एक एकन्नम हो जाएगा 1, 3 में से 1 गई तो क्या बचेगा? 2, और इधर आ जाएगा आपका 24, 1 1 हो जाएगा 2। अब फिर मैं क्या करूंगा? इसको काटने के लिए मैं क्या लेके जाऊं? 8 बार लेके जाऊं? चलो 8 बार लेके जा रहा हूं। तो 8 अठाई हो जाएगा 64 के 4, हासिल आई 6, और 8 दूनी 16, और 6 कितना होता है? 22, और इसका वर्गमूल निकल के आया कितना? 18। भाई 18 पंक्ति होंगी और 18 पंक्ति में 18 वस्तु होंगी। ठीक है, बस ये इसका आंसर कितना आ जाएगा? 18। एक पांचवा सवाल हमारा है। पांचवा सवाल ये कह रहा है 324 वस्तुओं को उनकी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है। 324 वस्तुओं को उनकी पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है। 324 वस्तुओं को उनकी पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है। व्यवस्थित किया जाता है। 324 वाला तो हो गया भाई। हाँ, तो यहां पर 484 लिख लो। 484 484
484, बहरहाल यहाँ पर था भाई, इसको पूरा मिटा के फिर से लिख दे रहा हूँ, इसमें कुछ दूसरा था, निगाह दूसरी साइड चली गई। इसमें था 484 वस्तुओं को 484 वस्तुओं को 484 484 वस्तुओं को ठोस वर्ग के रूप में रखा गया है। ठोस वर्ग के रूप में रखा गया है। ठोस वर्ग के रूप में रखा गया है। किसी एक ओर से कितने नींबू दिखाई, किसी एक ओर से कितने वस्तु दिखाई देंगे, किसी एक ओर से, किसी एक ओर से कितने वस्तु दिखाई देंगे। भाई तो इसमें भी वही आपको निकालना है वर्गमूल। 484 का वर्गमूल कितना होता है? 22। 484 का वर्गमूल 22 होता है, तो 22 आपका आंसर आ जाएगा। निकाल लीजिएगा इसका वर्गमूल। 484 का वर्गमूल 22। इसका मैं अगर करूँ 484 का 22 ही होता है क्या? हाँ सही है, ठीक है ना। सही हो तो निकाल के देख लेना भाई। 484 ये हो जाएगा और ये 2 दूनी हो जाएगा 4, ये कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 84, 2 2 4 और ये हो जाएगा आपका 2 से जाएगा तो 42 दूना 84। हाँ भाई 22 ही आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये सवाल हो गया भाई। सर कट तो नहीं रहा है ऊपर से, दिख रहा है ना? ठीक, अगला सवाल। ये सवाल तुम लोगों के लायक है, अच्छे से लगाना। हाँ ये वाला तो समझ में आ रहा होगा, ये वाला सवाल। इसमें 7वां सवाल दिया है। 7वां सवाल बताया गया है रूट 1225 बटे 49। भाई इसको हल करके बताओ कितना आएगा। और 8वां सवाल दिया गया है रूट के अंदर 0.25 और बटे 0. इतना और फिर गुणे रूट के अंदर 0.09 और बटे 0.36 और 9 में क्या कह रहा है रूट के अंदर 64 बटे 288 और फिर 10वां सवाल इसमें दिया है 21 इसको यहाँ पे लिखना चाहिए, यहाँ पे सॉरी, इसको ऐसे लिखो भाई 59 और उसके बाद में वर्ग निकालना है 16 और फिर +3 और फिर 722 और फिर +49। इसको हल करके बताना है। ये सवाल देखिए इतना, ये 10 सवाल मतलब 4 सवाल आपको लगाने हैं। तो भाई ये जो है ना 1225 बटे 49, इसको कुछ नहीं करना है, दोनों का हमें वर्गमूल निकाल लेना है। तो ऊपर वाले का वर्गमूल निकालो, 1225 का वर्गमूल क्या होगा? तो देखो 1225 वर्गमूल आप लोग निकालना बहुत अच्छे से जानते हो। जोड़ा बन गया, मैं अगर यहाँ 3 त्रिक का लेके जाऊं तो हो जाएगा 9, 12 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 3, है ना। और यहाँ पे क्या उत्तर आएगा 25 और 3 3 6। अब मैं कितनी बार लेके चला जाऊं 5 बार लेके जाऊंगा तो 25 के 5 हासिल 2 5 30 और 2 32। तो इसका वर्गमूल कितना निकल के आया ऊपर वाले का 35। और जब मैं 49 का वर्गमूल निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 49 का कितना आ जाएगा 7 7 7 49 है ना 7। और इसको जब मैं काट दूंगा तो क्या आ जाएगा 7 कम 7 7 5 35 बराबर कितना आ गया
ये बात समझ में आई। और इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए ऊपर 0.25 है ना, और नीचे 0.00009 और ऊपर 0.09 और नीचे जो होता है 0.06। भाई ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा, बस आप देखिए ध्यान से। अगर आप लोग चाहो तो इसे काट पीट कर भी कर सकते हो, अगर ना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। देखो अगर मैं ऊपर इसका वर्गमूल निकालूं 0.25 का, तो 55 इसका वर्गमूल 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट लगाए तो यहाँ पर 1 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं 9 का अगर लूंगा तो 9 का होता है वर्गमूल 3, और यहाँ पर 4 अंक के बाद में पॉइंट लगा है ना, तो इधर 2 अंक के बाद में पॉइंट लगेगा, तो एक तो 3 मिल गया और एक नहीं मिल रहा, तो मैंने 0 बढ़ा दिया। यहाँ गुणा लगा है तो गुणा लगा देंगे, 9 का वर्गमूल 3 होता है, यहाँ 2 अंक के बाद में पॉइंट लगा है तो यहाँ पर मैं 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दूंगा, और बटे, और 36 का जो वर्ग 6 होता है, और यहाँ 2 अंक के बाद, तो यहाँ पर 1 अंक के बाद लग जाएगा। अब आप यहाँ से काटिए, देखिए ऐसे नहीं कटेगा, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर जब मैं ये पॉइंट खत्म करूंगा और ये पॉइंट खत्म करूंगा, तो यहाँ पे एक ज्यादा है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 0। ठीक है, ऐसे देखिए एक बार फिर से, ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर ये ऐसे बराबर होता तब खत्म हो जाता, लेकिन मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे एक ज्यादा है, और जितना अंक यहाँ पर ज्यादा है उतना ऊपर हम 1 0 बढ़ा देते हैं, और ये पॉइंट खत्म, ये पॉइंट खत्म। अब इसको काट लीजिएगा, 3 दूनी 6, और ये बराबर क्या हो जाएगा 25 है ना। देखिए 2 दूनी 4, 1 होगा 10, और 2 पंचे 10, तो ये हो गया 25 और बटे 3। अब इसको काटिए तो कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24, एक बच गया ना, ऊपर 1 कर दो और बटे में 3 कर दो। अगर आपको पॉइंट में लाना है तो ये आ जाएगा आपका 8.3333, बहुत आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आंसर आ जाएगा ऊपर वाले का। अब भाई ये तो बहुत आसान है, इसको तो कर लोगे ना। देख 64 का वर्गमूल क्या होता है 8, और 288 का 288 का निकाल लीजिए, नहीं पता है तो 288 का शायद होता ही नहीं है, तो मैं इससे इस विधि से निकालूंगा। ठीक है, 2 का नम 2, 2 चौक 8 और 2 चौक 8, फिर 2 से काटूंगा, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 छक 12, और फिर 2 का नम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 नवा 18, और फिर 3 से 3 त्रिक्का 9, और फिर 3 से काटूंगा तो 1 हो जाएगा। एक जोड़ा, एक जोड़ा और एक जोड़ा, यानी कि मैं देख रहा हूं क्या, देखिए यहां से एक 2 आ गया, यहां से एक 2 आ गया, यहां से एक 3 आ गया, तो 2 दूनी 4 थे 12, और बचा क्या 2। भाई इसको रूट के अंदर ही रहने दीजिए 2। अब इसको 4 से काट दीजिएगा, 4 दूनी 8, 4 ते 12, तो ये हो जाएगा 2/3 रूट 2। बस यही आंसर हो जाएगा आपका। ये वाला देखिए, जब कहीं ऐसा सवाल दे दे आप लोगों को, तो इसमें आपको आगे से नहीं सॉल्व करना है, पीछे से सॉल्व करना है। तो देखिए यहां पीछे रूट के अंदर 49 लिखा है ना, हम जब मैं 49 का वर्गमूल निकालूंगा तो कितना आएगा 7 इसमें जोड़ दीजिए, और जब मैं 7 इसमें जोड़ा तो कितना हो गया 7 2 9, और ये 2 729, और 729 बताओ किसका घनमूल होगा, घनमूल घनमूल, हाँ क्यूब किसका हो रहा है 9 का ना। हाँ तो यहां पर आ गया आपका 9, और 9 आप 16 में जोड़ दीजिएगा, तो 16 9 कितना होता है 25, और 25 किसका ये घनमूल लाग है, तो किसका घनमूल है 5, 5 इसमें जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और 64 किसका घनमूल है 4, तो 4 यहां पर लिख दीजिएगा और 4 जोड़ दीजिएगा, 4 1 5 और ये 2, और ये किसका वर्गमूल है 5 का, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। नहीं समझ में आई, हाँ बहुत सरल है ना। हाँ ठीक है, तो ऐसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पे। और दें आगे, चलिए इसको पहले नोट कर लीजिएगा, फिर मिटाएं, फिर उसके बाद में दें आगे। मिटाऊं, ये समझ में आया तुम्हें।
नहीं समझ में आया? अभी सवाल नोट कर लेना, फिर उसके बाद में घर पे लगाना। हाँ, सवाल नोट कर लो, उसके बाद में घर पे सॉल्व करना। अगर नहीं सॉल्व हो तो वीडियो देख लेना एक बार। अगला सवाल ऐसा दिया, सवाल है घन 1331 प्लस रूट 729 और माइनस घन 512। इसको सॉल्व करिए और उसके बाद में एक ये वाला सॉल्व कर दीजिएगा, 3√64 और मल्टीप्लिकेशन 1 to 1 और बटे 289 और माइनस √169 इसको सॉल्व करना है दोनों को। देखिए, अगर मैं बात करूं इसका, तो ये बताइए 1331 किसका घनमूल है? तो 1331 11 का है। देख लीजिएगा, तुम लोग याद नहीं किए हो ना, तो इसका 11 हो जाएगा और ये प्लस 729 किसका वर्गमूल है? 27 का, ठीक है, और माइनस 512 किसका घनमूल है? 8 का। भाई 27 और 11 कितना होता है? 7 1 8, 2 1 3 38 और माइनस 8, और ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 30, और यही इसका आंसर हो जाएगा। बेहद आसान है। ठीक, ये वाला देखो भाई, 64 किसका घनमूल है? 64 किसका घनमूल है? 4 का। और 121 किसका वर्गमूल है? 11 का। 289 किसका वर्गमूल है? 17 का। और माइनस 159 किसका वर्गमूल है? 13 का। अब इसको ऊपर गुणा कराओ तो ये हो जाएगा 44, और 17 में से 13 जाएंगे तो कितना बचेगा? 4, और ये जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। 4 × 4, 4 × 4। बड़ा आसान है ना? हाँ, ये सवाल आगे चलें। एक सवाल तुम लोग को लिए घर पे दे रहे हैं, मतलब घर पे, इसको बताइएगा कि कौन सा सही है, कौन सा सही है, कौन सा विकल्प सही है, विकल्प सही है। मैं विकल्प लिख दे रहा हूं। विकल्प नंबर 1 है, था आपका 3, इसका घनमूल निकालना है 512, ठीक है, और मल्टीपल और रूट के अंदर 256, और ये ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा है, ठीक है। ये 3√343 और मल्टीपल रूट के अंदर 289, ठीक है। और फिर दूसरा क्या है? √121 और प्लस 3√1331, और ये ग्रेटर देन है किससे? 3 यानी कि घनमूल 125 और मल्टीपल 125। इसको बताना है भाई कि क्या ये सही है, बता पाओगे? इसका मतलब ये कह रहा है कि इसका दोनों को पहले सॉल्व करके निकाल लीजिएगा और इसको दोनों को सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। अब देखिएगा, इस वाले से ये वाला बड़ा है, अगर इस वाले से ये वाला बड़ा है तब तो ये सही है, अगर इस वाले से ये वाला छोटा है तो ये गलत हो जाएगा। फिर आप उसमें भी कर दिए, इसका पूरा मान निकाल लीजिएगा। इसका वर्गमूल 11 होता है और इसका
इसका 11 होता है, इसका 11 होता है, दोनों का 22 हो गया। और इधर निकाल लीजिएगा, इसका 5 होता है और इसका 125 का शायद नहीं होता है, पॉइंट में आता है। तो अगर इससे ये बड़ा है तो ये भी सही है, नहीं तो ये भी गलत है। ठीक, तो ये आप लोग अभी करके दिखाइएगा। और आप लोग भी ये वाला सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर, कि आप लोग का आंसर इसका क्या है। तो प्यारे मित्रों, आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि सभी बच्चे हमारे वीडियो को पढ़ सकें। फिर मैं अगले दिन मिलता हूँ आपके लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नहीं दिख रहा था क्या?